और मेरा पर्पस मतलब खरीदने का था डेस्कटॉप देखा जाए, लेकिन मुझे यहाँ पे आने के बाद में भैया ने मेरी सारी कंफ्यूजन जितनी भी थी सारी दूर कर दी। तो मुझे मतलब ट्रेडिंग के लिए चाहिए देखा जाए खास तौर से, तो लैपटॉप से ज्यादा मुझे ये ज्यादा बेटर लगा देखा जाए। तो फिर उसके बाद में मैंने आपका मतलब चैनल देखा, मतलब वहाँ पे बहुत सारा कुछ था। तो आपका आखिरकार ये फाइनल हो गया, तो अब आप शायद 3-4 दिन बाद अच्छे से सो पाओगे। बिल्कुल सो पाऊंगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं, कांग्रेचुलेशन भाई, कांग्रेचुलेशन। भैया के पैसे बच गए, तो भैया ने बोला कि थोड़ा पैसा और खर्च कर लेते हैं, क्योंकि पैसे बचाए करेंगे। तो 8 GB वाली ले ली, XPG में 8 GB वाली। आज हम आनंद कंप्यूटर पाए, देखते हैं यहाँ पे मतलब मेरे लाइक की चीज़ मिल पाएगी मुझे। बाकी दो चीज़ें पे मतलब कंफ्यूजन हो रही है बहुत ज़्यादा। मैं भैया से बात करता हूँ। ठीक है भैया, आप बताइए भैया आपको क्या चाहिए। भैया मुझे डेस्कटॉप या लैपटॉप मतलब दोनों में से मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो ले सकता हूँ। अच्छा, आप कंफ्यूज हो कि आपको डेस्कटॉप हाँ, लेना है? मैं बेवर से आया हूँ, मतलब बिकते हुए देखा जाए आपके पास। भैया मेरे साथ से बहुत दूर पड़ता है ना, मैनपुरी टावर से 760 किलोमीटर। भैया बहुत बहुत थैंक यू। तो आप जो आए हो, किसी ने बताया मतलब YouTube नहीं, से? मैंने आपका YouTube चैनल देखा था। अच्छा, मैं उसके थ्रू से आया। मैंने मतलब काफी वीडियो देख डाली, लगभग 100 से भी ऊपर देख ली होंगी लगभग। 100 वीडियो देख ली। तब मैं आपके मतलब YouTube चैनल पे आया, तो उसको देखने में मैं आपकी काफी वीडियोस देखी जाके। अच्छा। तब मुझे मतलब ऐसा लगा कि मुझे जाना चाहिए वहाँ। अच्छा, यहाँ आपकी तलाश का अंत हो जाएगा, ऐसा लगा? हाँ, ऐसा लगा मुझे जाकर। अच्छा, डेस्कटॉप लैपटॉप चाहिए, या आप कितने दिन से सर्च कर रहे हो? मैं लगभग 3 से 4 दिन से मतलब सर्च कर रहा हूँ इस चीज के लिए कि मतलब मुझे क्या मतलब चाहिए। तो अभी तक आप किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे? किसी नतीजे दोनों पे आके 50-50% वोट है ये लोग। ठीक है, तो मुझे पहले आप बता दो आपका पर्पस क्या है, किस पर्पस के लिए चाहिए? मैं ट्रेडिंग मतलब करता हूँ। ठीक है, तो मुझे उस पर्पस के लिए मतलब अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप बन जाए। तो मतलब इंस्टीट्यूट से सिखा रहे हो, खुद ही कर रहे नहीं, हो? मैं खुद अपना खुद ट्रेडिंग करते हो, ट्रेडिंग करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। अब आगे सेकंड बात कि आपका जो है बजट क्या आपने तय किया हुआ है इसके लिए? लगभग 40 एंड 50 के बीच में। 40 से 50 के बीच, ठीक है। तो एक काम करेंगे अपन ना, दोनों चीज देख लेते हैं। दोनों चीज देख के ही तय कर लेंगे कि कौन सी चीज अच्छी है। पहले हम एक बात करते हैं कि 40,000 से 45,000 के सिस्टम में क्या हो सकता है। अब इसमें क्या होता है, 2 ऑप्शन होते हैं। अब ऑप्शन ये होते हैं कि एक तो आप इंटेल में जा सकते हो और एक आप AMD में जा सकते हो। तो थोड़ा आप मेरे को ये बताओ, जैसे आप ट्रेडिंग करते हो तो पूरा फुल ट्रेडिंग है, साथ में कुछ और भी काम है? मैं मतलब कभी कभी गेम पे भी थोड़ा आना चाहता हूँ, एडिटिंग वगैरह भी करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं होता है कि मतलब पूरा दिन आप ट्रेडिंग करते रहो और उसके बाद में कुछ और दूसरा। तो गेमिंग में ऐसा है कि आपको किस लेवल पे गेमिंग करनी है, थोड़ा तगड़ी या बेसिक? तगड़ी भी जा सकती है, हल्की भी आ सकती है, दोनों। अच्छा, इसमें देखो एक क्वेश्चन ये आता है कि 2 ऑप्शन होते हैं। बहुत से लोग ना एक बार में पैसा खर्च करके अच्छा सिस्टम ले लेते हैं, एक बार होता है स्टेप बाय स्टेप अपना अपग्रेड करते हैं। तो अभी हम ये कर सकते हैं कि एक अभी डेस्कटॉप बना लें बेसिक लेवल का, मतलब 40 के लिए जो मैक्सिमम आ जाएगा, फिर उसको स्टेप बाय स्टेप जब ग्राफिक्स कार्ड लगाना हो या रैम बढ़ानी उसको बढ़ा ले। एक ऑप्शन तो ये है, और एक ये पूरा 50,000 रुपए झोंक के बड़े सिस्टम बना ले। तो अगर मन किस चीज में, ऐसा कुछ आप ऐसा कर सकते हैं, तो मुझे दोनों दिखवा दीजिए, या तो ठीक है, बहुत बढ़िया, ये क्लियर होगी कहानी। अब देखो यहाँ शुरू करते हैं। पहले हम एक लैपटॉप पकड़ लेते हैं कि हम 40 से 50,000 रुपए की रेंज में क्या क्या ले सकते हैं। देखो 40 की रेंज में क्या लैपटॉप आते हैं। अगर हम लेनोवो बात करें तो लेनोवो 40,000 में Ryzen 5 की 7000 सीरीज देता है, 8 GB रैम, 512 SSD, 15.6। ये स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन है, सिर्फ प्रोसेसर चेंज होएगा। अच्छा, 7000 सीरीज फायदा क्या है कि DDR5 के साथ आ जाता है, एक छोटा सा रेडियन का 2 GB का नॉर्मल सा ग्राफिक्स कार्ड मिल जाता है Ryzen होने की वजह से। तो ये 40,000 रुपए का आ जाता है। नेक्स्ट इसके नीचे जाते हैं तो यही मॉडल 16 GB के साथ हो जाता है, 43,500 का आ जाता है। नेक्स्ट ऊपर जाते हैं तो Ryzen 7 आ जाता है 16 GB के साथ, ये 47 के आसपास का होता है। तो ये हो गए बेसिक। अगर आपको सिर्फ ट्रेडिंग करनी है, अच्छा ऑप्शन, लेकिन आपने एक चीज डाली कि थोड़ी बहुत सॉफ्टवेयर एडिटिंग गेमिंग दोनों करनी है, तो फिर हमें जाना पड़ेगा लेनोवो की आइडियापैड गेमिंग सीरीज में या लॉक सीरीज में। तो लॉक सीरीज की स्टार्टिंग होती है 55,000 रुपए से। बजट 40 से 50 होने की वजह से लॉक कट गया, तो हम इससे भी पार हो गए और इन सबसे पार हो गए। तो हमें अभी लगभग 50,000 रुपए की रेंज में गेमिंग लैपटॉप चाहिए। तो 50,000 की रुपए की रेंज में लैपटॉप में हमें या तो आपको HP के विक्टस में जाना होगा। HP के विक्टस में जो 50,000 में लैपटॉप आता है 5600H में, 8 GB रैम, 512 SSD और 6500 एक छोटा ग्राफिक्स कार्ड होता है 4 GB का, लेकिन बहुत पावरफुल नहीं माना जाता है। ये 48,500 की रेंज में आता है। एक ऑप्शन ये। दूसरा ऑप्शन आसूस की टफ सीरीज आती है, लेकिन आसूस की टफ सीरीज में अभी स्कीम आएगी 14 तारीख को, लेकिन आप आए दूर से तो आपको अभी लेना है। तो वैसे बता देता हूँ, इसमें टफ F17 एक नया मॉडल आया है जो 16 GB रैम, 512 SSD के साथ RTX ग्राफिक्स कार्ड के साथ देता है। इसका रेट जब स्कीम आती है तो 53,000 का होता है। अभी इसका रेट 57 है, लेकिन आप कह रहे हो लास्ट 50 का बजट है तो ये भी कट गई, क्योंकि एक तो ऑफर नहीं है, तो ये 57,000 का है। ऑफर आएगा तब कम होगा, ऑफर आएगा लेकिन आप वहां पहुंच चुके होगे। तो लैपटॉप में एक ही ऑप्शन बचा आपको, जिसमें आप ट्रेडिंग अच्छे लेवल की, एक बेसिक लेवल की गेमिंग और एडिटिंग कर सकते हो, HP का विक्टस। लेकिन मैं आपको इसलिए रिकमेंड नहीं करूंगा कि ये बजट नहीं है, बजट नहीं है। नहीं मेरे पास इतना बजट।
नहीं, आप एक्चुअली 40 से 50 बोले ना, इसलिए मैं आपको बताया। तो ये तो तय हो गया कि 40 से 45 की रेंज में एक अच्छा ऐसा लैपटॉप तो नहीं आएगा जिसमें एक शानदार आरटीएक्स ग्राफिक्स कार्ड हो। फिर इसके लिए ऑप्शन है कि हम एक बार डेस्कटॉप और देख लेते हैं। तो ये हमने देख लिया, हमने ये देख के पता करा कि हम पे एक ही ऑप्शन है जो कि विक्टस 48,500 का था, लेकिन आप कह रहे हैं बजट कोशिश कर रहे हो आप 40 के आसपास, तो फिर या तो इसमें जाओगे, इसमें आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, इसमें आप अच्छे लेवल पे सारे काम नहीं कर आप सकते। एक बार डेस्कटॉप बता दीजिए सबसे डेस्कटॉप पे बात, अब डेस्कटॉप में भी दो ऑप्शन आते हैं। एक ऑप्शन आता है कि इंटेल में चले जाएं, एक ऑप्शन आता है राइजन में चले जाएं। तो हम लाइन खींच के दोनों को बगल बगल में देख लेते हैं। हम एक ऑप्शन रख सकते हैं कि राइजन 5 में 5600 GT एक नया प्रोसेसर है वो ले लें, या फिर i5 की एक पॉपुलर मॉडल होता है 12400 है वो ले लें। 5600 GT का जो रेट इस समय चल रहा है 11.5 चल रहा है, इसका रेट 9.5 हो गया, इसका रेट ऊपर नीचे होता रहता है, तो 2000 रुपए का अंतर होता है। अंतर 2000 का इसलिए होता है कि इसके अंदर एक ग्राफिक्स कार्ड आपको लगाना पड़ता है। तो या तो इसमें एक अच्छा, बेसिक जो मैं लगवा रहा हूँ उसमें मुझे वाईफाई का मिलता है सेटअप, मतलब वाईफाई वाला बता देते हैं। तो हम इसमें जो मदरबोर्ड चूज करेंगे, एक तो हमारे पास ऑप्शन है B450 सीरीज में वाईफाई, एक हम पे ऑप्शन है B550 सीरीज में वाईफाई। इसके अंदर जो वाईफाई में ऑप्शन है, एक ऑप्शन है H610 में वाईफाई, एक ऑप्शन है B760 में वाईफाई। तो 610 में वाईफाई 7,500 रुपए, B760 वाईफाई 11,800 रुपए। तो इसमें आपको एक ग्राफिक्स कार्ड लेना कंपलसरी होता है। अब ये बात आती है कि या तो आप अपने बजट के चलते इसमें 4 GB का DDR अलग से डोंगल लेना पड़ेगा, आपका कहने का मतलब? नहीं, डोंगल नहीं, ग्राफिक्स कार्ड की बात कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, वाईफाई तो मैंने बता दिया। तो इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि आपको इसमें एक नॉर्मल ग्राफिक्स कार्ड लगाना पड़ता है जिससे कि प्रोसेसर डिस्प्ले देगा। तो ये आएगा आपका 4 GB का DDR3 बेसिक ग्राफिक्स कार्ड, जिसे बोलते हैं GT 710, वो आता है आपका 2550 रुपये। तो अब इसको जोड़ के और इसको जोड़ के देखा है, दोनों का रेट सेम हो गया। तो i5 का प्रोसेसर एक ग्राफिक्स कार्ड को जोड़ने के बाद Ryzen 5 की 5600 GT के बराबर होगा। ये ज्यादा बेस्ट है, ये ज्यादा बेस्ट है। ये ज्यादा बेस्ट है क्योंकि दोनों के अंदर 6 कोर हैं, दोनों के अंदर 12 थ्रेड्स हैं, दोनों की क्लॉक स्पीड लगभग सब सेम है, लेकिन जीटी होने की वजह से इसका 0.2 गीगाहर्ट्ज ज्यादा है। और इसका खुद का जो ग्राफिक्स कार्ड है, इसके 2 GB के 4 GB के जीटी ग्राफिक्स कार्ड लगाना पड़ेगा, मतलब हाँ लगाना पड़ेगा, लेकिन इसका जो ग्राफिक्स कार्ड है इसके मुकाबले वीक है। तो या तो इसमें अच्छा ग्राफिक्स कार्ड लगाओ NVIDIA 1650, लेकिन फिर बजट पहुंचेगा 50 तो वहीं कैंसिल हो जाएगा। तो कहानी ये आती है कि हम अगर इंटेल में जाएं और राइजन में जाएं, स्टार्टिंग लेवल पे हम राइजन ले सकते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर आपको अगर बढ़ाना हो, आप जैसे ट्रेडिंग में पैसे कमाओगे तो लेन देन होगा मोटा पैसा, तब आप इसमें और एक्सट्रीम लेवल पे लगा सकते हो। जैसे कि इसमें एक अच्छा ग्राफिक्स कार्ड RX सीरीज में बहुत शानदार ग्राफिक्स कार्ड आते हैं, वो लगा सकते हो और इसको आगे बढ़ा सकते हो। तो इसमें अब क्या आती है बात कि B450 में वाईफाई लेते तो 7,200 का है, B550 में वाईफाई लेते तो 10,200 का है, 3,000 रुपये का डिफरेंस है। तो हम एक बार टोटल जोड़ेंगे, हमें लगेगा 3-4 हज़ार रुपये हमारे पास है, तो चीजों को अपग्रेड कर लेंगे। ठीक है, बाकी सब कॉमन है, रैम दोनों में सेम लगेगी, जो सेम लगेगी DDR4। तो रैम आपने सोचा कुछ कितना GB लेके जाना चाहे? मुझे मतलब थोड़ा अच्छा ही रैम चाहिए, मतलब मेरा स्पीड से चले हर कुछ जो भी काम हो के लिए बहुत सारी तो वैसे तो मैं मतलब 16 का आया हूँ सोच के। अच्छा, तो अगर मतलब उससे बच रहा है तो मैं 16 की रेट में 32 दे देता हूँ। 32 हो जाएगा। ठीक है, चलो 16 की 2 करते हैं अपन। तो 16 GB इंटू 2 DDR4 XPG की गेम लगाते हैं, इसका रेट चल रहा है 2900 इंटू 2। SSD के लिए हम 500 GB लगा सकते हैं, 1 TB लगा सकते हैं। तो आपका क्या स्पेस को लेके क्या रिक्वायरमेंट है? 500 GB बहुत ठीक। तो 500 GB जैसा कि हम लोगों को बताते हैं कि जनरेशन 4 बहुत कम डिफरेंस में आ गया, तो जनरेशन 4 लगाते हैं, मैक्सिमम जनरेशन 4 तब काम करेगा जब B550 बोर्ड रहेगा। तो हमारा बोर्ड भी चूज हो गया। तो SSD लगाते हो कि 10-200, क्योंकि 3,000 रुपये का अंतर है, लेकिन परफॉर्मेंस बढ़ रही है। दूसरा, इस वाले बोर्ड में आपको 2 NVMe के स्लॉट मिलते हैं, इन फ्यूचर बढ़ाना तो बढ़ा सकते हैं। तो इसका रेट हो गया आपका 3,350 रुपया। एक हमने कैनवेट पसंद कर ली, कैनवेट 8GB स्टार्टिंग 3,000 रुपये से हो जाती है। ग्राफिक्स कार्ड आप ले नहीं रहे हो तो हम 600 वाट की एक SMPS के साथ एक लगा दे रहे हैं 2,450 रुपये की। एक बार टोटल करके देखते हैं क्या पहुंचा, क्या ये 40 के आसपास है या और ऊपर पहुंचा। तो ये सरप्राइज का काम है। तो 11,500 और 10,200, 2900 की 2 रैम, 3,350 रुपये का SSD, 3,000 रुपये की कैबिनेट और 2,450 रुपये। भाई ये तो 36,500 रुपये की रह गया। जादू जादू हो गया। तो 36,500 रुपये में हमने देखा कि Ryzen 5 5600G बनना है, 36,500 रुपये में लगभग i5 का 12th जनरेशन बन रहा है, लेकिन इसके अंदर जो हम ग्राफिक्स कार्ड लगा रहे हैं चीज मिल नहीं पा रही है जो मुझे चाहिए। तो या तो हम इसको ज्यादा लगाएंगे तो बजट पहुंच जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको ये देख लेना चाहिए। तो एक ऑप्शन हो गया, अगर आपका 40 के अंदर खर्च करना है तो डेस्कटॉप। अच्छा, डेस्कटॉप के फायदे, लैपटॉप के फायदे समझ लेते हैं। डेस्कटॉप में फायदा ये रहता है कि इन फ्यूचर जैसे आपको 6 महीने बाद या 1 साल बाद ट्रेडिंग करते करते आपको लगता है कि मेरे को एक क्या नाम है, एडिटिंग भी करनी है अच्छे लेवल पे, या गेमिंग करनी है, स्ट्रीमिंग करनी है, आपका मन करा के आपका यूट्यूब चैनल बहुत चल रहा है, मैं भी अपना यूट्यूब चैनल खोल लूँ, तो डेस्कटॉप में आप हर चीज के लिए तैयार है। पोटेंशियल है कि आप इसमें रैम बढ़ा लो,
अब रैम में क्या 4 स्लॉट है, और रैम बढ़ा हाँ, बढ़ा सकते सकते हो। हो, एक तगड़ा ग्राफिक्स कार्ड लगा सकते हो। ऐसा लैपटॉप में नहीं होता। लैपटॉप में क्या छोटी मोटी 2 चीजें होती है, रैम और एसएसडी बढ़ा सकते हो, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो डेस्कटॉप लेंगे, पहली बात तो आप सीधा सीधा 10,000 रुपए बचा रहे हैं। दूसरा, आप इसको किसी भी लेवल पे अपग्रेड लेके जा सकते हैं। लैपटॉप लेंगे तो बस फायदा ये कि आप ट्रैवल कर सकते हैं, ट्रैवल मतलब कर सकते हैं, और उसमें मतलब अपग्रेड मतलब नहीं कर सकते ज्यादा कुछ। हाँ। तो अब ये कहानी है कि आप जो आपका जो रूटीन है, आपका जो लाइफ स्टाइल है, उसमें आप लोग ट्रेवल करते हैं कि ऑफिस, घर, स्कूल, इंस्टीट्यूट ऐसे करते हो तो लैपटॉप अच्छा है। लेकिन आप कहते हो कि नहीं, मुझे आगे तक की सोच के चलनी है, धीरे धीरे पैसा लगा के चीज़ों को बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाना है, तो डेस्कटॉप ले सकते हो। तो आप साथ में आए, दोनों और डिस्कस कर लो। मेरे हिसाब से ये चीज़ें आपको और ज़्यादा क्लियर कर देंगी कि आपको डेस्कटॉप लेना चाहिए कि लैपटॉप लेना चाहिए। थोड़ा सा आपस में डिस्कस करो। अगर देखा जाए 36-50 ठीक है, यहाँ पे हो रहा है। अगर 50-40 के बीच में मतलब लैपटॉप ले रहे हैं तो उसमें उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा जैसे बता रहे थे, और इसमें भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा है। मतलब इसमें मेरा ये होता है, अगर मैं ये कम 32 GB का हो गया तो यार एक काम करते हैं यार, बजट के हिसाब से मतलब ये ज़्यादा बेस्ट है, ये वाला फाइल। भैया ये एक बार आप इसको देख लीजिए। हाँ, तो भैया आपने और क्या डिस्कस भैया बजट के हिसाब से मेरा ये बन रहा है, और जिस प्रकार से आपने मुझे जितना सब समझाया है हाँ, तो ये ज्यादा आया मेरा। मैंने कोशिश बहुत करी। हाँ, मैंने कोशिश करी, मैं अपनी सारी ताकत लगा दी। इससे बेहतर है, बिल्कुल सही बात है। देखो अब क्या है कि ये चीज फाइनल होगी, थोड़ा आपके बारे में और थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि व्यूवर भी जानना चाहेंगे आप किस पर्पज से ले रहे हो, और वो अपने आप को उससे मैच करा पाएंगे कि हमारा बजट है, हम भी कंफ्यूज हैं, तो कहीं ना कहीं ये वीडियो उनको भी हेल्प करेगी। तो अपना नाम, एड्रेस, कहाँ से आए हो, किस पर्पज से डेस्कटॉप ले रहे हो? मैं आया हूँ बेवर से, डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी, और मेरा पर्पस मतलब खरीदने का था डेस्कटॉप देखा जाए, लेकिन मुझे यहाँ पे आने के बाद में भैया ने मेरी सारी कंफ्यूजन जितनी भी थी सारी दूर कर दी। तो मुझे मतलब ट्रेडिंग के लिए चाहिए देखा जाए खास तौर से, तो लैपटॉप से ज्यादा मुझे ये ज्यादा बेटर लगा, देखा जाए ये ज्यादा अच्छा लगा मुझे। ठीक है, तो आप कितने दिन से देख रहे थे, आप बता रहे लगभग मैं लगभग ऐसा मान लीजिए 3 से 4 दिन हो गया हूँ, मतलब इसी चीज में घुसा हुआ। रात भर मैंने मतलब 2 से 3 बजे तक इसी में कर दिया, और जब लगभग मैंने 200 से 300 वीडियो देख डाले होंगे आगे। हाँ, बहुत सारे वीडियो देख डाले, मतलब वाईफाई लगाया, वाईफाई घर पे लगाया, बस स्क्रॉल देखते रहो वो चीज थी। तो फिर उसके बाद मैंने आपका मतलब चैनल देखा, मतलब वहाँ पे बहुत सारा कुछ था, आप मतलब बहुत सारे डेस्कटॉप बहुत सारे थे, मतलब आपने मतलब बहुत सारा कुछ दिखाया, तो मुझे ज्यादा अच्छा लगा वो चीज। तो आपका आखिरकार ये फाइनल हो गया, तो अब आप शायद 3-4 दिन बाद अच्छे से सो पाओगे। बिल्कुल सो पाऊंगा, बहुत शुभकामनाएं, कांग्रेचुलेशन भाई, कांग्रेचुलेशन। तो भैया आए हैं बेवर से, आगरा से बता रहे हैं 150 किलोमीटर दूर है। मेन है कि जिस मौसम में आए हैं, मौसम बड़ा खतरनाक सा है, क्योंकि अभी भैया पूरा भीग गया। 3 दिन की बारिश लिखी हुई है, तो ऐसा लग रहा है कि दोपहर में रात होगी। आप देख सकते हैं कि ये लगभग आपके दिन के 3 या 4 बज रहे होंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है शाम हो गई है। तो भैया का जो कंफ्यूजन था, काफी लोगों का कंफ्यूजन रहता है, तो वीडियो हेल्प करेगी उन लोगों को लेके जिनके अंदर कंफ्यूजन है कि डेस्कटॉप लें या लैपटॉप लें। हर काम को लेके स्टूडेंट भी सोचते हैं कि लैपटॉप लें या डेस्कटॉप लें, ट्रेडिंग करने वाले भी सोचते हैं, गेमिंग करने वाले भी सोचते हैं कि लैपटॉप लें तो डेस्कटॉप लें। तो मेन जो डेस्कटॉप लैपटॉप में जो अंतर होता है, डिफरेंस होता है, सबसे बड़ा होता है मूवेबिलिटी का, और डेस्कटॉप में अंतर होता है अपना अपग्रेड ऑप्शन का। अगर आप लैपटॉप लेते हो तो एक से ज्यादा जगह यूज कर सकते हो, लेके जा सकते हो, कैरी कर सकते हो, ट्रेवल कर सकते हो, स्कूल में पढ़ते हो, घर पे लाना चाहते हो, ये कर सकते हो। लेकिन डेस्कटॉप आपको एक जगह रखा रहता है, इस वजह से फायदा एक रहता है कि डेस्कटॉप ज्यादा लंबे टाइम तक चलता है। दूसरा, डेस्कटॉप में स्टेप बाय स्टेप उसको अपडेट कर सकते हो। जैसे आपको लगता है कि 1 साल आपने काम किया, आपको ग्राफिक्स कार्ड की जरूरत है, आप एड ऑन कर सकते हो, रैम की जरूरत है, एड ऑन कर सकते हो, एसएसडी की जरूरत है, एड ऑन कर सकते हो। लैपटॉप में थोड़ी लिमिटेशंस होती हैं चीजों को लेकर, रैम और एसएसडी तो बढ़ा सकते हो। तो यहाँ भैया जैसे बता रहे थे कि 3 दिन से पूरी रात के 2-2 3-3 बजे तक सर्च करके कंफ्यूजन थे, यहाँ चले आए, बहुत अच्छा हुआ, हमसे मिलकर भी इनसे बात करके अच्छा लगा। ट्रेडिंग करते हैं, थोड़ी हम भी इनसे ले लेंगे टिप्स और पैसे कमा लेंगे। तो इस तरह से फाइनल करके हम लास्ट में पहुंचे कि डेस्कटॉप लेना चाहिए, क्योंकि इनका बजट जो 40,000 रुपए के आसपास था, उसमें एक अच्छा डेस्कटॉप बन रहा है जो कि अपग्रेडेबल ऑप्शन के साथ है। रैम और एसएसडी में तो हमने अपग्रेड कर लिया, इन फ्यूचर ग्राफिक्स कार्ड के लिए हमने सलाह दी थी। ग्राफिक्स कार्ड के लिए आपको बता सकते हैं कि आपको 11.5-12 की रेंज में चाहिए तो RX का 570 8GB ग्राफिक्स का सफिशियंट होता है, एक छोटे बेसिक लेवल से ऊपर लेवल की, मीडियम लेवल की गेमिंग के। बाकी आपका ऊपर है कि आप 4060 जाओ, 3050 जाओ, वो आप इन फ्यूचर बढ़ा सकते हो। और B550 सीरीज का बोर्ड है, तो Ryzen 7 Ryzen 9 में 1500X तक भी लगा सकते हो। सिस्टम को बहुत अच्छे लेवल पे 1-1.5 लाख रुपए तक का भी बना सकते हो। उस डेस्कटॉप से आप क्या कर सकते हो, 3D गेमिंग, आर्किटेक्ट, कुछ भी कर सकते हो। तो भैया ने एक छोटा बेस तैयार कर लिया, बेस अच्छा मजबूत कर लिया, डेस्कटॉप फाइनल कर लिया। डेस्कटॉप का सामान एक बार देख लेते हैं भैया ने क्या क्या लिया है। तो 40 की रेंज में एक बढ़िया डेस्कटॉप तैयार होने जा रहा है, कैमरा भैया को पसंद करा देंगे। तो एक बार देख लेते हैं क्या लिया है। तो ये है पूरी कॉन्फ़िगरेशन का
निचोड़, 3 दिन की मेहनत, और हमने भैया से डिस्कस किया। एक्चुअली हमने जो वीडियो में दिखाया डिस्कस्शन तो बस 5-7 मिनट का दिखाया, लेकिन हमारा जो डिस्कशन हो रहा था भैया से 1-1.5 घंटे से हो रहा था। कई फोन कॉल करी, दोस्तों से पूछा, ऐसे करके तब एटलीस्ट फाइनल आया। तो थोड़ी सी वीडियो बहुत ज्यादा एक थकाने वाली हो गई है, थक गए हैं क्योंकि लंबा टाइम हो गया। तो एक बार देख लेते हैं भैया ने क्या क्या फाइनल किया। तो भैया का तलाश पूरी हो गई। तो कैबिनेट जो भैया ने पसंद करी है, बेसिकली उनका जो मन था वो लेना था क्रिस्टल X2। क्रिस्टल X2 में जो पैटर्न होता है बेसिकली कैबिनेट इतने 25% कम वाइडर होती है, लेकिन जो SMP वाला चेंबर होता है वो नीचे होता है, तो कैबिनेट थोड़ी सी ऊंची होती है। लेकिन अभी नया लॉन्च हुआ था क्रिस्टल Z2, तो इनको ये पसंद आ गया क्योंकि इनका जो लुक है ना बहुत प्यारा सा है, इसको कैरी करने में बड़ा आसान होता है। और सबसे 2 चीज अच्छी है कि 3.0 का पोर्ट, 2.0 का टोटल 3 पोर्ट ऊपर मिल रहे हैं फ्रंट पे, और इसमें LED चेंज करने का बटन भी है, जो कि बहुत से लोगों की चॉइस होती है कि LED चेंज करना अच्छा लगता है। तो ठीक है, तो ये फाइनल हो गया। डबल साइड पैटर्न है, फैन देख सकते हो आगे लगे हुए, 2 फैन का लिक्विड कूलिंग। इन फ्यूचर है Ryzen 9 लगाना होगा, Ryzen बहुत हीट होता है, आपको पता है 100 डिग्री जाता है। उस समय ये आगे चल के सिस्टम को जब अपडेट कराने का मन होएगा तो इसमें डबल फैन वाला लिक्विड कूलर लगा के अपडेट कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, एक फैन पीछे लगा हुआ, 2 फैन नीचे और जगह है, तो 2 फैन नीचे और लगा सकते हैं। 500 रुपए के व्हाइट वाले फैन आते हैं, तो इसको लगा के सिस्टम को जबरदस्त लेवल पर बना सकते हैं। लुक में भी अच्छी रहेगी और कूलिंग में भी रहेगी। पीछे की साइड लगी है SMPS, जो कि इस सिस्टम की हीटिंग को अलग रखती है। SMPS की जो हीटिंग है बाहर निकलेगी, अंदर सिस्टम को इफेक्ट नहीं करेगी। तो एक बार देख लेते हैं भैया ने क्या लिया। भैया ने लिया है 5600 GT 5600G से 0.2% बेटर होता है। फायदा होता है कि इसमें क्लॉक स्पीड थोड़ी सी ज्यादा होती है, थोड़ा फर्क होता है लेकिन बेटर करता है। ग्राफिक्स कार्ड इनबिल्ड होता है, 6 कोर 12 थ्रेड्स का प्रोसेसर भैया को लगाया हमने 11,500 रुपए का। इसमें जो मदरबोर्ड हमने दिया है MSI और गीगाबाइट के बीच में, हमने देखा कि इसमें 3 वीडियो आउटपुट है। 3 वीडियो आउटपुट होने की वजह से भैया को ट्रेडिंग में हेल्प मिलेगी। भैया अगर 3 LED या 3 आउटपुट देखते हैं तो ये कैबिनेट, ये मदरबोर्ड ज्यादा बेनिफिशियल है गीगाबाइट के मुकाबले। गीगाबाइट में जो B550 DS3 AC था उसमें 2 आउटपुट निकल रहे थे, तो भैया ने ये पसंद कर लिया। 10,200 रुपए का मदरबोर्ड हो गया। तो ये हो गया 11,500, ये हो गया 10,200 रुपए का। अभी ग्राफिक्स कार्ड नहीं ले रहे, तो भैया का 600 वाट का था। भैया ने कहा कुछ डिस्काउंट होना चाहिए, दूर से है, तो हमने कहा था ठीक है तो 700 वाट ले लेते हैं। तो भैया से 600 वाट के पैसे लेके हमने 700 वाट दे दी। तो ये हमने लगा दी सिर्फ 2400 रुपए की। 500 GB जनरेशन 4 लगाई है क्रूसियल की। क्रूसियल क्यों लगा रहे हैं, क्रूसियल वारंटी एक तो अच्छी होती है, दूसरा ये नीदरलैंड का ब्रांड है। इसमें आप देखते हो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया, वर्ल्ड में 4 जगह होती है, इसमें कहीं भी चाइना का नाम नहीं है। तो ये लगा दी है आपकी 4700 MBPS वाली। इसका रेट रखा है हमने 3350 रुपए का। तो और ये रैम भैया कह रहे हैं 16 GB चाहिए, मैंने 16 नहीं, फिर आप इतना आपका बजट के अंदर डेस्कटॉप हो गया, अभी पैसा बच रहा है तो 16 की 2 लगा के 32 GB कर लिया। इससे क्या हो गया, परफॉर्मेंस भी शानदार हो गया। ड्यूल चैनल की वजह से इनको परफॉर्मेंस 10 से 15% ज्यादा आएगी। बहुत से व्यूअर हम यूट्यूब पे देखते हो कुछ सजेशन करते हैं, फीडबैक देते हैं कि भैया आप सिंगल स्लॉट से अच्छा 2 लगाओ। तो अब हम ये करने लग गए हैं कि जो भी कस्टमर को फायदा हो वो कर लेते हैं। तो 2900 रुपए की 2 रैम लगा दी है। कैबिनेट का रेट है 3800 का, लेकिन हमने लगाया इनको 3650 रुपए का। और ये सारी चीजें टोटल कर रही है तो लगभग 38 के आसपास का इनका पूरा सिस्टम बिल्ड हो चुका है। सिस्टम को जल्दी से कस के भैया को फ्री करना है, क्योंकि बारिश है, बहुत मुश्किल से जाएंगे, बहुत दूर से आए और रात होने वाली है। तो भैया से अनबॉक्सिंग करा लेते हैं, जल्दी सिस्टम को असेंबल करते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, देखिए कैसा है, और कमेंट जरूर करना कि इसमें क्या और बेटर कर सकते थे, क्या चीज इसमें अच्छी है, क्या चीज बुरी है। आप दोनों चीजों के लिए आपका स्वागत है। थैंक यू। भैया के पैसे बच गए, तो भैया ने बोला कि थोड़ा पैसा और खर्च कर लेते हैं, क्योंकि पैसे बचाए करेंगे। तो 8 GB वाली ले ली, XPG में 8 GB वाली, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इसमें क्या कहना, लुक में मजा आएगा। व्हाइट कलर में फायदा ये होता है कि जो 8 GB के कलर होते हैं वो रिफ्लेक्ट होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो ये फाइनल कर 4300। दोस्त किस तो लिए हो? भैया ने इसीलिए। सारी चीजें अनबॉक्स कर दी थी। अब हमारा काम आ चुका, चलिए फटाफट से असेंबल कर देते हैं। अरे वाह, ये तो अनबॉक्स ही नहीं किया, चलिए हम कर देते हैं फटाफट से। मौके का फायदा, ये खोल दिया, मौके का फायदा उठा लिया। ये आ गया मदरबोर्ड, बैक कीबोर्ड एक बार
लाइट वाला कीबोर्ड दिखाओ। मतलब इसमें वाईफाई वाला काम कर जाएंगे ना वो। भाई गजब, वाईफाई वाला चाहिए तो वाईफाई में लाइट 4 रैम के स्लॉट, प्रोसेसर की जगह ये SSD। आप मतलब ऐसे यूसीबी वाली मतलब चलिए फटाफट से कर देते हैं। वाईफाई मत तो बता दीजिए कितना कैसे क्या है थोड़ा सा। ये प्रोसेसर है जो भैया ने लगवाया है, काफी सेंसिटिव चीज है तो बड़े प्यार से करेंगे। किया ये भैया की क्योंकि मैं आया तो मतलब लैपटॉप के बोस पे था। तो सारी चीजें हमने प्रॉपर लगा दी हैं। असेंबल करने से पहले विंडो डालते हैं, वही सेम काम करेंगे। तो चलिए फटाफट से विंडो डाल देते हैं। इसको भी थोड़ा सा फोल्ड कर दे। इलेवन की पेन ड्राइव किधर है? तो चलिए चालू कर देते हैं फटाफट से। क्या कट बिट के पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। मॉनिटर चालू ही नहीं है। लाइट नहीं आ, हम ले लें। तो चलिए फटाफट से कर दिया रेडी। तो भैया एक ऑप्शन तो हो गया आपका HP का तार वाला कीबोर्ड माउस ले सकते हो, 3 साल वारंटी होती है। तो एक तो ये ऑप्शन हो गया 750 रुपये, 3 साल वारंटी। नंबर 1, अगर आपको चाहिए RGB में तो आपको यहाँ से दिखाता हूँ। एक तो ऑप्शन है व्हाइट ब्लैक का कॉम्बिनेशन, क्योंकि व्हाइट खरीद रहे हो तो आपको इसके साथ ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग जाएगा। ये ज्यादा महंगा नहीं है, सिर्फ 750 रुपये में है। ठीक है। दूसरा ये है कि वाईफाई वाले इसी का वाईफाई वाला मॉडल ले सकते हो। 750, 1150 वाईफाई हो गया। और इसमें आपको वाईफाई चाहिए तो इसकी एक बहुत अच्छी ट्रांसफार्मर किट आती है। इसका जो बेस होता है मेटल का होता है, RGB भी है और दोनों में तार नहीं है, तो ये होता है 1900 रुपये का। तो 7.5, 11.5 वायर वायरलेस, 7.5, 19.5 वायर वायर। अब ब्लैक में भी देख सकते हो, वाइट ले रहे तो वाइट से आपको इसमें मैच कर जाएगा, वैसे हिसाब से देख लो। तो ये है, इनमें से पसंद कर लो जो भी चाहिए। ये वायर के साथ में आप, हाँ ये वायर, ये इसके अंदर किसकी वायर लगा दी है, इसको एक बार चला के भी देख लो, इससे पता चल जाएगा क्या लुक आ रहा है इसका। एक बार आप लगा के दिखाएं। ये कितना बताया था? 750, सबसे स्टार्टिंग लेवल का ये 8GB किट है। ये वायरलेस होता है। ये देखो चटाक चटाक करके उसी केबल ऐसी निकली, लेकिन वो केबल इसी की है, इसमें ऐसी केबल है सेम जैसी इसके अंदर। तो इसमें क्या होएगा कि ये बटन होते हैं, इसको आप 3 ही है इसमें, ऑन ऑफ और ब्रीथिंग बस। अच्छा वो मैकेनिकल आते हैं, इसमें और सारे पैटर्न होते हैं, ब्लैक में आता है। ठीक है, सुंदर सुंदर, ये भी सुंदर, और ये भी ऑन करके देख कर लो।
एलियन टाइप का। ठीक है ठीक है, कर दो ऑफ कर दो, अभी तो फिर कुछ नहीं है, थोड़ी देर और ऐसे ही रहेगा। वो लिया है बैग बस। सेम काम करने से बड़ा मैंने ये काम करके नहीं बता वाईफाई का जहाँ पे आप बुलाओ उसमें डिग्री से रखें। तो देख सकते हैं डेस्कटॉप बन गया है, शानदार लुक आ गया है। लुक बहुत कूल है, क्योंकि व्हाइट में ये फायदा होता है, थोड़ी कूलनेस रहती है। तो ओवरऑल सिस्टम का जो भैया से पूछते जाते जाते दो शब्द कह देते हैं, भैया से पूछ रहे थे क्या ओवरऑल एक्सपीरियंस है। भैया अपना थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस बता दो। मैं मतलब जिस प्रकार से आया था, जिस बजट के साथ आया था उस बजट से मतलब मुझे कम में ही मिल गया। यहाँ पे देखा जाए संतुष्टि जो बोलते हैं वो चीज मुझे मिल गई है यहाँ पे आकर के। तो मतलब जो भी देखे तो आए यहाँ पे विजिट करे आकर के और भैया से मिले आकर के, और जो भी आपका बजट रहेगा वो भैया उससे कम ही करा देंगे। और आपने यहाँ पे टाइम गुजारा 2-3 घंटे, जो भी थोड़ा लेट हुआ, लेकिन क्या लगा, अच्छा लगा, एक माहौल कैसा लगा, सारी चीजें मतलब बहुत अच्छा, ये बहुत बढ़िया, अच्छा था। तो इस तरह से आपका भी कोई बजट है, आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो पे, तो हम आपको आंसर देने बहुत खुशी महसूस करते हैं, जैसे हम बता चुके हैं। और इस सिस्टम के बिल्ड को लेके कुछ चीजें जो वीक रही, जो चीज अच्छी रही, उसके बारे में जरूर बताना। अच्छा रहा तो आप तारीफ कर देना, अच्छा नहीं रहा तो बताना, एक सजेशन देना कि इसको कैसे और बेटर कर सकते थे। और इस तरह से आपको भी कोई सिस्टम की रिक्वायरमेंट है लेकिन आप आसपास नहीं हो, अगर आसपास है तो वेलकम है, आप आ जाओ। लेकिन दूर हो तो फिर भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम ऑल ओवर इंडिया सीओडी कर रहे हैं और हमने 50 से ज्यादा सीओडी इस समय पूरी सक्सेसफुली कर दी है, तो आप उसका ही फायदा उठा सकते हो। और बाकी इस तरह की अपनी वीडियो फिनिश करते हैं, क्योंकि बारिश अब देख सकते हो, बारिश बहुत हो गई, अब इन्हें घर निकलना है। और फिर इस वीडियो को एंड करते जल्दी फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर रहेंगे, नई कॉन्फ़िगरेशन के साथ, नई बजट के साथ, नई कस्टमर्स के साथ। तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप हमें जो देखते हो और हमें कमेंट करते हो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया।